नमस्ते बच्चों, 3.3 एक्सरसाइज में आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करना है हमें। तो 11 क्वेश्चन में इस तरह से दे रखा है, इक्वल टू इसके हमें दिखाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे हम। तो यहाँ पे है 3π/4। 3π/2 होता है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे बनने वाले एंगल्स होते। तो जो पीछे हमने क्वाड्रेंट देख के हम कौन से में प्लस माइनस का आता है और उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला डाल देते। पर अब यहाँ पे 3π/4 है, तो इस पे कौन सा फॉर्मूला, कौन सी आइडेंटिटी डलेगी? cos x + y वाली हम इस पे डाल देंगे एंड cos x - y वाली इस पे डाल देंगे। तो इस तरह से हम करेंगे। वी नो दैट, पहले हम दोनों आइडेंटिटी लिख देंगे, या हम पहले इस पे डाल देंगे आइडेंटिटी और फिर सामने लिख देंगे बाय द आइडेंटिटी दिस एंड दिस। तो ऐसे लिख दिया तो इससे आसानी भी होगी हमारी। हम जब आइडेंटिटी डालेंगे तो उसमें गलती होने के चांस कम हो जाएंगे। और आप ऐसे लिखना, हर क्वेश्चन में लिखना, आपको इस तरह से जो भी आइडेंटिटीज हैं वो याद भी हो जाएंगी। तो अब जो हमारा x है वो ये है और y हमारा ये है। तो डालते हैं इस पे पहले प्लस वाला और फिर माइनस वाला, और बीच में माइनस है, लेफ्ट हैंड साइड है जो स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो cos 3π/4 cos x cos y cos x, माइनस का साइन डलेगा, फिर से cos 3π/sin 3π/4 sin x, cos x cos y, x ये है y ये है, sin x sin y। ये हमने खोल दिया आइडेंटिटी। बीच में माइनस का साइन मैं यहाँ लगा रही हूँ और अभी इसको भी ब्रैकेट में ले लेती हूँ और माइनस का साइन डाल के जो ये वाली खोलूंगी इसको भी ब्रैकेट में। cos x cos y, अब की बार माइनस की है तो प्लस COD sin x sin y। इस तरह से। तो बीच में जो ये माइनस का साइन है इसकी वजह से इसके साइन चेंज होंगे, लिख लेते हैं cos 3π/4 cos x माइनस sin 3π/4, और ये माइनस के साइन से चेंज कर देते हैं। तो दिख रहा है हमें, तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये चीज कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? -2 sin 3π/4 एंड sin x, ये बचा है हमारे पास। तो ये आया हमारे पास। तो अब क्या करें इसको? 3π/4 को हम तोड़ सकते हैं किसमें? पाई माइनस π/4 में। -2 sin पाई माइनस π/4, और ये वाला sin x यूं का यूं ही रहेगा। तो अब देखो, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन साइन ही रहेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। तो क्या आ गया हमारे पास? ये माइनस है क्योंकि ये माइनस में आया था। तो अब आ गया हमारे पास ये माइनस, तो इसका है ही, और 2 ही रहेगा, और साइन π/4 आ गया यहाँ पे, और ये साइन x यूं ही रहा। तो साइन पाई माइनस थीटा अगर हो तो क्या आता है? साइन थीटा, और थीटा क्या है? π/4। तो साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, तो -2 1/√2 sin x। तो इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 × √2, एक √2 से एक √2 कट जाएगा, तो -√2 sin x आ गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक आइडेंटिटी आ गई जो पीछे तो नहीं बताई है, पर अब आपको करनी पड़ेगी। पीछे सारी मेन जो आइडेंटिटीज हैं वो मैंने बताई हैं। तो बीच में एक आध और आएगी तो मैं आपको बीच बीच में बताती जाऊंगी। तो sin² 6x माइनस sin² 4x इक्वल टू हमें इसके प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो एक आइडेंटिटी जो आपको ध्यान रखनी है, जो पीछे मैंने नहीं बताई है, वो आइडेंटिटी क्या है? अगर sin² a माइनस sin² b है तो वो इक्वल टू होता है sin a + b मल्टीप्लाई sin a - b। तो साइन की आइडेंटिटी है ये, अगर साइन में इस तरह से है तो वी नो दैट, पहले हमने आइडेंटिटी लिखी। तो अब a की जगह पे क्या है? 6x, और b की जगह पे क्या है? 4x। तो खोल देते हैं आइडेंटिटी से लेफ्ट हैंड साइड। तो इस आइडेंटिटी से हमने इसको खोला तो क्या बनेगा हमारे पास? साइन लिख लेते हैं एक बार, sin² 6x माइनस
साइन स्क्वायर 4x है, तो क्या बना हमारे पास साइन a प्लस बी 6x प्लस 4x मल्टीप्लाई में साइन a माइनस बी 6x माइनस 4x। तो आ गया है आंसर साइन 10x एंड साइन 2x इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी ध्यान रखनी है, ये आइडेंटिटी एक और नई जुड़ गई है हमारे पीछे जितने भी फॉर्मूले हमने लिखे हैं उनमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी आइडेंटिटी से होगा। बस अब की बार क्या करेंगे, हम कोस दोनों कोस को साइन में चेंज करेंगे। और वो कैसे? वी नो दैट कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हमें पता है, ये हमें पता है। ये कौन सी आइडेंटिटी से बना है? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स चाहिए तो हम साइन स्क्वायर एक्स को उधर ले गए, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो दोनों को चेंज कर देंगे पहले तो साइन में, लेफ्ट हैंड साइड। इसको साइन में चेंज किया तो इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x को अगर हमें साइन में चाहिए तो अगर कॉस स्क्वायर साइन में चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर 2x है तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर 2x। बीच में माइनस का साइन है, ब्रैकेट में ले लेते हैं इसको फिर से साइन में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये 2x है और ये 6x। तो इस तरह से हमने चेंज किया। क्या किया हमने? कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इन दोनों कॉस को हमने साइन में चेंज करना है। तो इसकी जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? 1 माइनस में साइन स्क्वायर 2x, और इसकी जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? 1 माइनस में साइन स्क्वायर 6x। बीच में माइनस का साइन है ही, तो इस तरह से। तो ये माइनस का साइन जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो ये माइनस का हो जाएगा और नेक्स्ट ये प्लस का हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 6x। तो क्या आ गया? देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाला हम पहले लिख देते हैं पॉजिटिव है और ये वाला बाद में। तो हमें क्या मिला? साइन स्क्वायर 6x एंड माइनस साइन स्क्वायर 2x मिल गया। और जो अभी हमने ऊपर करा था इस वाली आइडेंटिटी से, इस वाली से अब हम क्या लिखेंगे इसको? साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी। तो इक्वल टू क्या आ गया? अब ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन a प्लस बी 6x प्लस 2x एंड मल्टीप्लाई में साइन a माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास में साइन 8x और ये आ गया साइन 4x। तो किसके इक्वल प्रूव करना था? देखते हैं, इसी के इक्वल तो करना था। तो हो गया इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो एक नया फॉर्मूला जुड़ गया है, ये वाला, तो ध्यान रखना है। 14th में हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। कैसे? ये साइन 2x और साइन 6x को पहले साथ साथ लिख लेंगे, ये अलग रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे? पहले इसको साथ साथ लिख लेंगे। साइन x को पहले लिख लेते हैं क्योंकि बड़ा है, फिर हम लिख लेंगे साइन 2x को। तो साइन 6x मैंने पहले लिख लिया, फिर साइन 2x लिख दिया इसके पास, और फिर जो बच गया वो लिख लेते हैं। क्या बचा है? 2 साइन 4x। और ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे इस पे और इस पे। ये x है अब हमारा, ये y, साइन x प्लस साइन y इक्वल टू 2 साइन x प्लस y 6x प्लस 2x बाई 2 एंड कॉस x माइनस y। तो क्या आया? इक्वल 6x प्लस 2x बाई 2, 8x बाई 2, सीधा 4x लिख देती हूँ मैं, 2 साइन 4x, और 6 माइनस 2 4 बाई 2 कॉस 2x लिख देते हैं। तो ये आ गया। और अच्छा, ये साथ में जो चल रहा है उसको छोड़ना नहीं है, यहाँ भी लिखना है वो
इन दोनों पे तो ये लग गया, आइडेंटिटी लग के ये बन गया, और ये तो चल ही रहा था, अभी इसे छोड़ना नहीं है। क्या करें, 2 sin 4x को नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले सकते हैं, दोनों में है क्योंकि, तो यहाँ cos 2x बचा और वहां पे बचा 1। अब क्या करें, cos 2x का फॉर्मूला डाल देते हैं। cos 2x के कितने फॉर्मूले थे, 4 थे। एक था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, एक था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक 10 वाला था 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10। तो जो हमें इक्वल टू दिखाना है जिसके, उसमें 10 वगैरह तो कहीं नहीं है, उसमें तो cos है, और sin 4x तो हमारे पास आ गया है, तो cos और बचा है। तो इसका मतलब जो ये cos, यहाँ पे cos 2x है, उस पे हम cos 2x का cos वाला फॉर्मूला ही डालें। तो वो हिंट हम जिसके इक्वल प्रूव करना है उससे ले लेंगे। अब ये नहीं सोचना cos 2x है तो कौन सा डालें, उसके तो 4 फॉर्मूले थे। तो हिंट हमें यहाँ से मिलेगी, यहाँ पे cos स्क्वायर x है तो cos 2x का cos वाला फॉर्मूला ही डालेंगे, जो कि है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ पे मैं एक बार लिखती हूँ, cos 2x है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये वाला फॉर्मूला cos 2x का मैं यहाँ डालने वाली हूँ। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और 1 प्लस 1 यहाँ पे है ही, तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा जब ये और ये कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4, 4 sin 4x एंड cos स्क्वायर x, वही तो प्रूव करना था, इक्वल टू। अब एक बार चाहे इसके इक्वल जैसे इसने दिया वैसे लिख दो, cos स्क्वायर पहले लिख दो, sin 4x बाद में लिख दो, राइट हैंड साइड। तो इस तरह से नेक्स्ट देखते हैं cot 4x। अच्छा, अब तक हम लेफ्ट हैंड साइड करते आए हैं, तो अब यहाँ पे cot है, यहाँ भी cot है, और फिर यहाँ पे हमें दिख रहा है, हम फॉर्मूला डाल देंगे sin x प्लस sin y वाला, यहाँ पे sin x माइनस sin y वाला डाल देंगे, साथ में cot भी चल रहा है। तो अब थोड़ा सा सॉल्व इसे करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसे, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस पे तो फॉर्मूला डालेंगे sin x प्लस sin y वाला, जो अभी मैंने ऊपर लिखा था ये वाला, और इस पे डालेंगे sin x माइनस sin y वाला। तो एक बार लेफ्ट हैंड साइड को हम लिखते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। cot 4x को हम लिख सकते हैं cos 4x डिवाइड बाई sin 4x। ये मैंने बताया था cos बाई sin cot होता है, तो cot 4x को मैंने ऐसे तोड़ दिया है, और इसके बाद इस पे मैं डाल रही हूँ फॉर्मूला, कौन सा, ये वाला, 2 sin 5x प्लस 3x 8x बाई 2, तो 4x, एंड cos 2x बाई 2, 5x माइनस 3x 2x बाई 2, तो cos x ही हो जाएगा, सीधा लिख लिया। तो ये हमने इतना पार्ट हमने कर दिया है, तो इक्वल टू यहीं पे लिखती हूँ मैं। अब sin 4x कैंसल, तो cos 4x, और यहाँ पे cos x ये बचा हमारे पास, cos 4x cos x बच गया। तो अब हम राइट हैंड साइड पे भी आते हैं, राइट हैंड साइड को भी थोड़ा सॉल्व कर लेंगे इसी तरह जैसे हमने इसको किया है। cot x को हम cos x बाई sin x लिख लेंगे पहले ही, और अब की बार आइडेंटिटी कौन सी लगने वाली, sin x माइनस sin y वाली लगने वाली है। तो एक बार मैं यहाँ पे लिखती हूँ, sin x प्लस sin y वाली मैंने ऊपर लिखी थी इसलिए नहीं लिखी, तो अब मैं ये लिखती हूँ sin x माइनस sin y इक्वल 2 cos, अब की बार cos पहले आएगा बाई 2, एंड sin x माइनस y बाई 2। तो ये आइडेंटिटी है, पीछे आइडेंटिटी सारी लिखी है मैंने, तो इससे हम खोलने वाले हैं। 2 cos x प्लस वाई जब करने वाले हैं तो 5 प्लस 3 8, तो 4x हो जाएगा, 8x बाई 2 करेंगे तो, और फिर 5 माइनस 2 उसके साथ साइन आना है, साइन, तो 2x बाई 2 करेंगे तो x आ जाएगा हमारे पास, और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा अब की बार, और हमारे पास क्या बचेगा, 2 cos 4x, ये कैंसिल हो गया, ये 2 cos 4x और एक cos x बचा, और यहाँ भी 2 बचा था जो मैंने लिखा नहीं
क्योंकि साइन 4x ही तो कैंसिल हुआ था, 2 तो बच गया। तो देखो अब ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल आ गई, दोनों तरफ हमने सॉल्व किया। एक बार राइट हैंड साइड को लेना पड़ा और लेफ्ट हैंड साइड को, पर दोनों को सॉल्व करके हमने राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड कर दिया। तो कई क्वेश्चंस में ऐसे भी होगा, हमें दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा दिखाना पड़ेगा सॉल्व करके। 16 क्वेश्चन पे दिख रहा है हमें साफ साफ cos x माइनस cos y लग जाएगा, यहाँ पे sin x माइनस sin y लग जाएगा। तो पहले दोनों आइडेंटिटी लिख लेते हैं हम। वी नो दैट, बार बार आप लिखोगे तो हमें दिखाना तो पड़ेगा ही इसको हमने कौन सी आइडेंटिटी से खोला है, और साथ साथ हम लिखेंगे क्वेश्चंस में तो लर्न भी होता जाएगा। तो हमें क्या क्या लिखना है, cos x माइनस cos y लिखना है, अभी लिखा था हमने, फिर भी लिख देते हैं, sin x माइनस sin y लिखना है। तो cos x माइनस cos y लिखते हैं पहले, ये था -2 sin x प्लस y, दोनों साइन है इसमें, एंड sin x माइनस y बाई 2। और ये तो अभी लिखी है हमने 2 cos x प्लस वाई बाई 2, इसमें cos पहले है, क्या क्या बताया था मैंने, 2 और ये तो सब में आना ही है, बस हमें ये साइन जैसे इसमें आया इसमें cos साइन आया है, ये याद करना था। तो इन दोनों आइडेंटिटीज से हम सॉल्व करने वाले हैं अपने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे इसमें, cos x माइनस cos y, cos x माइनस cos y -2 साइन x प्लस वाई बाई 2, 9 प्लस 5 14x बाई 2 यानी कि 7x, साइन x माइनस वाई बाई 2, साइन x माइनस वाई 4x बाई 2 2x, सीधा लिख दिया है मैंने। डिनोमिनेटर पे ये वाली आइडेंटिटी 2 cos x प्लस वाई बाई 2, x प्लस वाई बाई 2, 17 प्लस 3 20, तो 10x, साइन x माइनस वाई बाई 2, 17 माइनस 3 कितना हो जाता है 14, तो 7x बाई 2 करेंगे तो 7x। तो देखो अब ये साइन 7 और साइन 7 और 2 और 2 कैंसिल, क्या बचा माइनस साइन 2x एंड साइन cos 10x, तो वही तो चाहिए था, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऐसे करना है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे ही यही आइडेंटिटीज लगने वाली हैं इसी तरह की। तो दिख रहा है हमें साफ साफ साइन x प्लस साइन y वाली आइडेंटिटीज पे लगने वाली है, cos x प्लस cos y वाली इस पे लगने वाली। एक बार मैं दोनों यहाँ लिख देती हूँ आइडेंटिटी। साइन x प्लस साइन y वाली हमने बहुत पहले लिखी थी, इससे पहले क्वेश्चन में 2 साइन x प्लस y बाई 2 एंड cos x माइनस वाई बाई 2। ये कौन सी है, साइन x प्लस में साइन y। तो ये आइडेंटिटी चाहिएगी एक तो हमें, दूसरी cos x प्लस cos y। तो cos x प्लस cos y क्या, दोनों में cos आएगा, 2 cos x माइनस वाई बाई 2। वी नो दैट, ये दोनों आइडेंटिटीज हमें पता है, इनसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। आइडेंटिटी हमने लिख दी हैं और हम लगाते हैं साइन x प्लस साइन y वाली इस पे, ये वाली और ये वाली इस पे। लेफ्ट हैंड साइड 2 साइन x प्लस वाई 5 प्लस 3 8 बाई 2 4x, सीधा कर दिया मैंने, cos x माइनस वाई 2x बाई 2x, डिवाइड में ये वाली 2 cos x प्लस वाई बाई 2 8 बाई 2 4, x माइनस वाई cos ही रहेगा वैसे तो, x माइनस वाई आएगा तो 2 बाई x 2x बाई 2x। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल, cos से cos, क्या बचा साइन 4x डिवाइड बाई cos 4x।
और साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है 10x, और यहाँ पे 4x है तो इक्वल टू आ गया 10 4x, उसी के इक्वल प्रूव करना था, इक्वल राइट हैंड साइड। तो इस तरह से 18th में सीधा दिख रहा है आइडेंटिटी, लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, आइडेंटिटी लगाते हैं। साइन एक्स माइनस साइन वाई वाली आइडेंटिटी, पहले कॉस आता है इसमें और फिर साइन आता है। आइडेंटिटी अब लिखने की जरूरत नहीं है ही है क्योंकि आइडेंटिटी ही है पहले ही। तो 2 कॉस ऊपर वाले पे x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2, और नीचे दोनों बार कॉस ही आएगा, 2 कॉस x प्लस वाई बाई 2 एंड कॉस x माइनस वाई बाई 2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल और ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट से कैंसिल। साइन, ये साइन का एंगल है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा, और थीटा क्या है ये पूरा का पूरा है तो सीधा लिख देंगे 10 x माइनस वाई बाई 2, और आ गया हमारा राइट हैंड साइड के। तो सिंपल आइडेंटिटी ही हमने लगाई, ये समझ आ गया ना। ये पूरा कैंसिल, ये अपॉन ये, साइन बाई कॉस क्या होता है, दोनों का थीटा सेम होना चाहिए तभी साइन बाई कॉस 10 के इक्वल, थीटा दोनों का सेम है। तो अगर ऐसे होता हमारे पास साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स होता तो उसको 10x लिखते ना हम 10x, तो इस वजह से हमने इसको 10x माइनस वाई बाई 2 लिख दिया। 19 देख लेते हैं। 19th में भी आइडेंटिटी वही दिख रही है, साइन एक्स प्लस साइन वाई वाली, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई वाली, तो लगा देते हैं सीधी सीधी आइडेंटिटी लिख नहीं रही मैं, अब लगा रही हूँ। साइन एक्स प्लस साइन वाई वाली में पहले साइन आता, जैसे इसमें ये माइनस वाली थी तो पहले कॉस आया था, तो मैं सीधा लगा रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड करके। 2 साइन x प्लस वाई 4x बाई 2, एक बार लिख देती हूँ पूरी ये वाली, कॉस x माइनस वाई बाई 2, ठीक है, डिवाइड कॉस एक्स प्लस कॉस वाई में दोनों बार कॉस आएगा, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 एंड कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है। तो क्या दिख रहा है, ये पूरी चीज हमें दिख ही रही है कैंसिल होने वाली। एक बार और थोड़ा सा और, 2 साइन 4x बाई 2 तो 2x, और ये कॉस माइनस 2x बचा तो माइनस x, माइनस 2x बाई 2 करेंगे तो माइनस x बच गया, और 2 कॉस 4x बाई 2 तो 2x, और ये फिर से वही चीज कॉस माइनस x आ गया। तो ये और ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया साइन 2x अपॉन में कॉस 2x, और साइन बाई कॉस थीटा सेम है, एंगल सेम है तो tan 2x इक्वल राइट हैंड साइड। इसी के इक्वल करना था तो ऐसे करेंगे। 20 देखते हैं, साइन एक्स माइनस साइन 3 साइन स्केयर एक्स माइनस कॉस स्केयर, तो कॉस स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स इक्वल टू कॉस स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स इक्वल टू कॉस 2x, ये पीछे किया है हमने। तो पर यहाँ पे साइन स्केयर एक्स माइनस कॉस स्केयर एक्स है तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो यही बन जाएगा। तो हम ऊपर और नीचे दोनों से माइनस कॉमन लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो साइन 3x तो पॉजिटिव हो गया और वो पहले लिख दिया मैंने, और ये माइनस का हो गया। और नीचे वाले से जब माइनस कॉमन लिया तो जो चाहिए वो बन गया कॉस स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स, और जो ये माइनस माइनस कॉमन लिया था ये कैंसिल होके यहाँ पे क्या बना साइन 3x और माइनस साइन x, इस पे आइडेंटिटी लगा देंगे, और कॉस स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स कॉस 2x के इक्वल बनाया ही था हमने, तो कॉस 2x लिख दिया यहाँ पे। ये जो माइनस कॉमन ही इसलिए लिया कि ये बन जाए और ये इक्वल टू कॉस 2x के होता है, तो ये मैंने पहले आपको इसीलिए लिख के दिखाया था। और ये साइन एक्स माइनस साइन वाई से, साइन एक्स माइनस साइन वाई में कॉस पहले और साइन बाद में। तो अब खोलते हैं इसको, लिख नहीं रही आइडेंटिटी में, सीधा खोल रही हूँ। 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, 2x बाई 2x एंड साइन, रॉन्ग कर दिया मैंने, x प्लस वाई बाई 2, 4x
बाई 2 तो 2x, साइन x माइनस वाई बाई 2x बाई 2 तो साइन के साथ x आएगा, साइन x माइनस साइन y की आइडेंटिटी 2 cos x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, ये मैंने सीधा खोल दिया और नीचे क्या है मेरे पास cos 2x लिख ही चुके हैं, ये और ये कैंसल, 2 साइन x आ गया, वही चाहिए था। सिंपल है बहुत।